Hello everyone, I'm Parul Mishra and today I'm going to discuss reported speech. I know that some students are facing many problems and they thought that reported speech are very complicated, but today I'm going to discuss some easy facts which are very helpful to you. So students, let's start. जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के। जैसे कि मैंने आपसे जो भी वर्ड्स कहे हैं वो डायरेक्ट स्पीच में आते हैं। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच की बात करूं तो इनडायरेक्ट स्पीच मेरे वर्ड्स को किसी और ने कन्वे किया है सेम मीनिंग बताने के लिए, वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अभी इसको चेंज करने के लिए यानी कि डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए भी कुछ चीजें होती हैं, जिसमें नंबर 1 आपका आता है। हमें क्या चेंज करना होता है? टेंस चेंज करना होता है। आपको नरेशन सीखने के लिए यानी कि रिपोर्टेड स्पीच सीखने के लिए टेंस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिसको टेंस, अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो आपको उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कौन से टेंस का यूज़ करना पड़ेगा? सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें विद एग्जाम्पल समझाऊंगी, लेकिन एक बार थोड़ा सा थोरोली इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल्स देख के उसको समझ में जल्दी आए। अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम आप उसको कौन से टेंस में कर देंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट है आपकी डायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगी। और अगर डायरेक्ट स्पीच आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो इनडायरेक्ट में वो कौन से टेंस में हो जाएगी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के समझाए हैं, अब मैं आपको उसके एग्जाम्पल्स भी समझाऊंगी, तो आई होप आप सभी फोकस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको समझाया था अभी कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर एंड इनडायरेक्ट का मतलब होता है द रिपोर्टर यूजेस हिज ऑन वर्ड्स टू कन्वे द सेम मीनिंग। अब सबसे पहले हम उसको चेंज कैसे करेंगे? हाउ टू चेंज। अभी हमें टेंस पे फोकस करना है, जो कि मैंने आपको समझाया था कि हमें टेंस पे फोकस करना है। तो अभी हम प्रेजेंट का ही डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट की पहचान हर कोई कर सकता है। कैसे कर सकते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से कर सकते हैं। इज, एम, आर, हैज़, हैव। अगर वर्ब के साथ एस और ए एस है तो भी कौन सा टेंस होता है? वो प्रेजेंट टेंस होता है। अब अगर मेरा जो सेंटेंस है यानी कि मेरी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है एंड आई हैव टू चेंज इट इनटू डायरेक्ट स्पीच, सो आई हैव टू यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आप कहेंगे कि कैसे करना है, तो आप एग्जाम्पल देखिए एक। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई प्ले चेस। ये टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चला ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ अवर टेंस, जब भी हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब मुझे इसको इनडायरेक्ट में अगर चेंज करना है तो मैं कौन से टेंस में चेंज करूँगी? अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, जो हमारे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, उनको हटा के हम क्या लगा देते हैं? दैट लगा देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ही सेड दैट। ही सेड दैट हु प्लेड चेस। बताइए, उसने क्या कहा था कि आई प्लेड चेस। सो यू हैव टू सी कि इसमें इसने कहा क्या है। इसने कहा आई प्ले चेस, तो हम क्या बोलेंगे? आई किसके लिए यूज है? हमारे ही के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट ही। अभी मुझे किस टेंस में चेंज करना था? पास्ट में चेंज करना था। तो पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेरा जो सब्जेक्ट है वो तो ही है। अब V2 प्ले की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। और ऑब्जेक्ट मेरा एज इट इज आ जाएगा। बस। तो हमेशा इस चेन को याद रखना आप कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। अगर सिंपल है तो सिंपल पास्ट, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस,
यही हमें करना होगा इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी तरह से अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे। अगर मेरी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, अब आप देखना ध्यान से एक बार। फॉर एग्जाम्पल, राम सेट आई एम वॉचिंग टीवी। सो मेरी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से टेंस में है? आपका जो फोकस होना चाहिए अभी वो रिपोर्टेड स्पीच पे होना चाहिए। ये नरेशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी हम इसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग समझेंगे तो हमें ये समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच पे ध्यान दीजिए। तो रिपोर्टेड स्पीच मेरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब आप कहेंगे कैसे पता चला? जिसको टेंस आते हैं उनको तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन जिसको नहीं आते हैं वो भी एक बार देख लें। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वी कैन से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आप इसको फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि मेरी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से टेंस में है, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल, अगर मेरी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है डायरेक्ट सेंटेंस में, तो इनडायरेक्ट के टाइम वो कौन से उसमें चेंज हो जाएगी रिपोर्टेड स्पीच? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है अगर आप समझे तो। अब आंसर देखिए आप इसका, राम सेड दैट। अभी राम एक लड़का है, तो मेरी जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। राम सेड दैट ही। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो ही के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा, क्योंकि सिंगुलर है। ही वॉज वॉचिंग टीवी। as सिंपल as दैट। इसी तरह से आप और इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आज मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। अब आगे के जो टॉपिक्स हैं उन पे मैं वीडियो बनाऊंगी, और कल की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी एक्स्ट्रा करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।